Let T be a linear transformation from R cube to R defined by Txy इक्वल टू x प्लस वाई और y माइनस जेड, यानी कि पहले में y जुड़ जाता है और लास्ट में y से z सब्ट्रैक्ट हो जाता है। देन द मैट्रिक्स ऑफ t विद रेस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड ऑर्डर्ड बेस इज दिस एंड दिस, यानी कि हमें मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकालना है t का। यानी कि t, अब आप जैसे मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकालते हैं तो इसको बीटा वन या बेसिस b1 और इसको b2 कॉल करते हैं। तो इस तरह से आपको ये फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर R2 के लिए, सॉरी R2, ये R2 है, यहाँ पर R लिखा है मैंने। R2 के लिए बेसिस ये है और आपका R3 के लिए बेसिस गिवन है। तो यहाँ पर हमें बेसिस निकालना है, तो ये हमें टी एक्स वाई गिवन है, एक टी एक्स वाई जेड। वो किस तरह से इसको कन्वर्ट करते हैं, फर्स्ट टू को ऐड कर देता है और लास्ट से लास्ट टू में सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। तो इस तरह से ये मैट्रिक्स है। तो अगर इसमें हम बेसिस का फर्स्ट एलिमेंट रखेंगे, क्योंकि ऑर्डर्ड बेसिस है, अगर ऑर्डर्ड नहीं कहता तो हम नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि उसमें फिर कॉलम आगे पीछे हो जाएंगे। तो इसलिए जब भी आपसे मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बोलेगा निकालने के लिए, तो वहां पर आपको ऑर्डर्ड बेसिस ही देगा। यानी कि जो बेसिस के एलिमेंट हैं उसको वो नंबरिंग कर देते हैं, तो उसको ऑर्डर्ड बोल देते हैं। तो टी 1 1 1, तो ये है। तो पहले दोनों को ऐड करेंगे यानी कि 2 हो जाएगा और फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो 2 0, और 2 0 को अब हम लिखेंगे इमेज वाला, जो ये इमेज सेट है उसके बेसिस के टर्म्स में। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1 1 और 1 0, इनके हेल्प से लिखेंगे। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट में 2 चाहिए और लास्ट में 0। तो अगर हम यहाँ पर किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा रिजल्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो इसको यहाँ पर 0 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ पर 2 से, तो 2 1 2 और लास्ट में 0। तो यानी कि हमारा जो ये t विद रिस्पेक्ट टू बेसिस 1 और बेसिस 2, यानी कि ये डोमेन के लिए है और ये इमेज सेट के लिए है, इसका फर्स्ट कॉलम आ गया है हमारे पास 0 2। ऐसे ही हम निकालेंगे t 1 -1 0। यहाँ पर जो भी ये बेसिस है इसको हमें देखना नहीं है, यहाँ पर देख भी सकते हैं कि तीनों जो वेक्टर्स गिवन है लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और यहाँ पर भी ये दोनों जो वेक्टर हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो पहला है 1 -1 0। अब इसको पुट करेंगे तो दोनों को ऐड करेंगे यानी कि 0 हो जाएगा और फिर बाद में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो y माइनस जेड यानी कि -1। अब हमें इसको लिखना है 0 -1 को। तो आपको क्या करना है, किस किस की हेल्प से लिखेंगे, इन दो की हेल्प से लिखेंगे, 1 1 और प्लस 1 0। हमें लास्ट एंट्री -1 चाहिए, तो यहाँ पर किसी भी तरह से -1 यहाँ से नहीं आएगा, यहाँ से आएगा। तो इसको -1 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये -1 हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर ये ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको 1 ही रहने दीजिए। तो आपका जो सेकेंड कॉलम है वो आया -1 और 1। अब हमें एक और दे रखा है 0 1 0, तो t 0 1 0, इसको निकालेंगे तो आपका मिलेगा 1 1, क्योंकि फर्स्ट 2 को ऐड करना है और फिर सब्ट्रैक्ट करना है 1 1। अब हमें इसको लिखना है 1 1 और 1 0 की हेल्प से। तो इसको क्या है, इसको 1 से कर दो और इसको 0 से कर दो तो वही एलिमेंट आ जाएगा आपका 1 1। तो यहाँ पर जो लास्ट कॉलम है वो 1 0। तो जो हमसे पूछा था मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन वो हमारा आ गया है 0 2 -1 1 और 1 0। तो ये कॉलम वाइज मैंने आपको बताया 0 2 -1 1 1 0। तो ये इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हुआ, सिर्फ इतना ही आपसे पूछा भी गया था। तो आपको यहाँ पर इसको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन में इस तरह से दे सकता है कि मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस 0 2 -1 1 1 0, या ये सपोज करो ये ऑप्शन बी था, ये आपका ऑप्शन बी ये हो जाएगा। ये सपोज करो ए था 0 2 0 2 4 1 और यहाँ पर 5 0, कुछ इस तरह से वो दे देता। यहाँ पर सपोज करो ऑप्शन सी दे देता वो 0 2 -1 1 0 5, इस तरह ऑप्शन सी, या लास्ट में ऑप्शन डी और वो दे देता नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। तो तब भी आप ऑप्शन ए यहाँ पर इसको टिक करते हैं। तो मतलब किसी भी तरह वो पूछ सकता है।
एमसीक्यू बेस्ड में भी इसको फॉर्म करके इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। CSIR नेट, गेट, गेट, जैम, जैम, आइस और ISI, डेटा साइंस, डेटा साइंस, TGT, PGT, इन सारे एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं।